दोस्तों, कर्मों के देवता शनिदेव जी का गोचर हो चुका है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में 6 अप्रैल 2024 को और रहेगा 3 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद भी 27 दिसंबर 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2025 तक शनिदेव जी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। तो इस एक साल के समय में ये बहुत बड़ा गोचर है जो कि लगभग 30 वर्ष के बाद होने जा रहा है। इसलिए इस समय के दौरान हम सब की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। हम में से कुछ लोग तो कुछ नया और बड़ा कर सकेंगे इस दौरान, और वहीं हम में से कुछ लोगों को अपने लक्ष्य को पाने में कठिनाई का अनुभव भी करना पड़ सकता है। तो जब पहले जानते हैं कि शनिदेव किस प्रकार के ग्रह हैं। शनिदेव हमारी आयु को, हमारी मृत्यु को, हमारे जीवन के दुखों को, स्ट्रगल्स को, डिलेस को, ऑब्स्टिकल्स को, हार्डशिप्स को, रुकावटों को और हमारे जीवन के समस्त कर्मों को दर्शाते हैं। शनिदेव जी अगर हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होकर विराजमान हो तो वे हमें कामयाबी के शिखर पर ले जाते हैं। शनिदेव जी हमें अपार धन और संपत्ति भी दिला सकते हैं। पूर्व भाद्रपदा किस तरह का नक्षत्र है? पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। यह एक बहुत अनोखा नक्षत्र है। इस नक्षत्र का अर्थ होता है ऑस्पिशियस फुटस्टेप्स, यानी कि भाग्यशाली पांव। यह हाई लेवल स्पिरिचुअलिटी, दोहरे स्वभाव और डुअलिटी को दर्शाता है। तो शनिदेव जी जब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव हम सबकी लाइफ पे डायरेक्टली पड़ने लगेगा। आइए इस वीडियो में अब हम आगे जानते हैं इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के 3 चरण पड़ते हैं कुंभ राशि में और उसका चौथा चरण पड़ता है मीन राशि में। तो आप सभी लोग तो ये जानते ही होंगे कि शनिदेव जी का गोचर अभी कुंभ राशि से हो रहा है। इसलिए इस पूरे वीडियो में हम पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के उन 3 चरणों की बात करेंगे जब शनिदेव कुंभ राशि से गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एरीज के लिए यानी कि मेष राशि के लिए ये गोचर कैसे परिणाम लेकर आएगा? देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में के पहले भाव में नंबर 1 लिखा है, इसका मतलब आपका लग्न मेष है, और अगर आपका मून साइन मेष है तो भी ये मेष राशि का नक्षत्र परिवर्तन के परिणाम जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान शनिदेव जी आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। अगर आपका नक्षत्र अश्विनी है, मान लीजिए अगर आपकी राशि मेष है तो आपके 3 तरीके के नक्षत्र हो सकते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो अगर आपकी राशि मेष है और मेष राशि में आपका नक्षत्र अगर अश्विनी है, अगर आपके चंद्रमा का नक्षत्र अश्विनी है या फिर आपके अगर लग्न का नक्षत्र अश्विनी है, तो फिर आपके लिए ये समय बहुत ज्यादा बड़े बदलाव ला सकता है। कुछ ऐसे बड़े बदलाव जिन्हें आप जीवन भर याद रखेंगे। आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए इस समय, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है इस समय। अगर आपका नक्षत्र भरणी है, मान लीजिए आपकी राशि मेष है और आपका नक्षत्र भरणी है, तो फिर यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति बड़ी आसानी से हो सकती है इस समय। आप धन का लाभ प्राप्त कर सकते हो इस समय, आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है, आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा फल देखने को मिल सकता है, आपके मान सम्मान, यश, गौरव और प्रसिद्धि में वृद्धि हो सकती है इस समय। अगर आपका नक्षत्र कृतिका है और आपकी राशि मेष है तो यह आपके लिए थोड़ा एवरेज समय प्रतीत होता है। इस समय आपके शत्रु आपके लिए कुछ बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। आपको अपने पैरों से संबंधित कुछ दिक्कत आ सकती है या फिर अपनी आंखों से संबंधित भी कुछ दिक्कत आ सकती है। आपको अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस समय। आपको प्रेम संबंधों में भी थोड़ी दिक्कत का अनुभव हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अपने अनुकूल, अपने समान बनाने की कोशिश करें और ये बात आपके लव पार्टनर को पसंद ना आए। आपको इस समय क्या करना चाहिए? आपको इस समय दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने मित्रों के साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर आपके लग्न में 2 नंबर लिखा है या फिर अगर आपकी जन्म पत्रिका में जहां पर भी चंद्रमा बैठा है वहां 2 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब वृषभ राशि आपको गवर्न करती है। वृषभ राशि में 3 तरह के नक्षत्र होते हैं, कृतिका नक्षत्र,
रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। तो अगर आपकी वृषभ राशि है और आपका नक्षत्र कृत्तिका है तो आपको इस समय कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। आपको अपने वर्क प्लेस में दिक्कत हो सकती है, आपके कोवर्कर्स आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकती है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो सकती है। इस समय आपको वर्क प्लेस में आपके कोवर्कर्स के साथ अनबन हो सकती है। आपको इस समय जरूरत है धैर्य रखने की और कोई भी मेजर डिसीजन सोच समझ के ही लीजिएगा। अगर आपकी वृषभ राशि है और आपका नक्षत्र रोहिणी है तो यह समय आपके लिए खुशियों से भरा हुआ है। आपको अपने करियर में नई नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, आपके जॉब में तेजी से ग्रोथ हो सकती है, आपको अपने करियर में राइज मिल सकता है इस समय। लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस होंगे ना उनको थोड़ा कंट्रोल में रखने की आपको आवश्यकता है। अगर आप अनमैरिड हो तो इस समय आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। अब अगर आपकी राशि वृषभ है और आपका नक्षत्र मृगशिरा है तो आपकी मैरिड लाइफ में इस समय काफी दिक्कत आ सकती है, काफी उथल पुथल हो सकती है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की जरूरत है। आपको डेली योगा और प्राणायाम इस समय करना चाहिए। इस समय आपको लंग्स या चेस्ट से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस समय आपको किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता या मानसिक परेशानी से बचना चाहिए। अब बताती हूँ एक सरल सा उपाय जो वृषभ राशि वाले लोगों को करना चाहिए। इस समय को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि अपने वर्क प्लेस में डिसिप्लिन और हार्ड वर्क इन दोनों चीजों को इनकलकेट करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में 3 नंबर लिखा है या फिर चंद्रमा जहां पर बैठा है वहां 3 नंबर लिखा है तो फिर मिथुन राशि आपको गवर्न करती है। मिथुन राशि में 3 तरह के नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। तो अगर आपकी राशि मिथुन है और आपका नक्षत्र मृगशिरा है तो ये समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला समय है। आपको इस समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, मेजर डिसीजंस लेने में काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है। इस समय आपको कोई धर्म संकट जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। आपकी अपने धर्म के प्रति जो सोच है वो बदल सकती है। आपको अपने पिता के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ सकता है इस समय के दौरान। इस समय आपको छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अगर आपकी मिथुन राशि है और आपका नक्षत्र आर्द्रा है तो फिर ये समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय है। इस समय भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आपकी आसानी से सभी प्रयत्नों में आपको सफलता पा सकोगे। आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकोगे और आपको कंपटीशन में भी अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। इस समय आपको धर्म और अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी। अब अगर आपकी राशि मिथुन है और आपका नक्षत्र पुनर्वसु है तो इस समय आपको कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है। इस समय आप मानसिक रूप से काफी चिंतित रह सकते हो। मेडिटेशन करना आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा ऑन अ डेली बेसिस इस समय। इसके साथ साथ आपको शनि देव जी के वैदिक मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। अब बात करती हूँ एक सरल से उपाय की जो मिथुन राशि वाले अगर करें तो वो इस समय को आप अपने आप के लिए बेहतर बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस एथिक्स और मॉडल्स को फॉलो करते रहना है इस समय के दौरान और इनके विपरीत कोई कार्य मत करिएगा। तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में 4 नंबर लिखा है इसका मतलब आपका लग्न कर्क है और चंद्रमा जहां पर भी बैठा है अगर वहां 4 नंबर लिखा है इसका मतलब आपकी चंद्रमा की राशि कर्क है। दोनों ही स्थितियों में कर्क राशि आपको प्रभावित करती है। कर्क राशि में 3 तरह के नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र। तो अगर आपकी राशि कर्क है और आपका नक्षत्र पुनर्वसु है तो यह समय आपके करियर में कड़ी मेहनत करने वाला समय है। आपको अपने करियर में इस समय बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं क्योंकि इस समय आपका ध्यान अपने व्यापार को एक्सपैंड करने की तरफ रहेगा। इस समय आपको अपने मन को ना बहुत स्थिर रखने की जरूरत है क्योंकि आपका मन बहुत विचलित रह सकता है इस समय। आपको अपने काम में ज्यादा फोकस और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए आप मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ज्यादा कंसंट्रेशन लगाने की जो एक्सरसाइजेस होती है ना उनकी भी प्रैक्टिस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। तो अगर आपका नक्षत्र पुष्य है तो यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस समय आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकोगे। आप बहुत क्रिएटिव बन जाओगे, बहुत इनोवेटिव बन जाओगे। आपके अपने काम में एफिशिएंसी बढ़ सकती है।
है। आपको आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। आप स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट और सट्टेबाजी से भी गेन कर सकते हो। अगर आपका नक्षत्र अश्लेषा है तो फिर ये आपकी लाइफ में जो सडननेस का पीरियड होता है ना, वैसा समय है। आपको अपने सही करियर पाथ को चूज करने में काफी कंफ्यूजन फेस करना पड़ सकता है। आपकी इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में आपके पार्टनर को सही से समझने की आपके द्वारा आवश्यकता है। अगर आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस की फैमिली के लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस और कुछ बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं इस दौरान। अब बात करते हैं एक सरल से उपाय की, जो कर्क राशि वाले लोगों को इस समय को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। तो अगर कर्क राशि आपको गवर्न करती है तो अकल्ट विद्याओं का और गुप्त विद्याओं का ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करना आपके लिए इस समय को लाभदायक बना सकता है। तो अगर आपकी राशि सिंह है, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में या तो 5 नंबर लिखा है या चंद्रमा जहां पर भी आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं वहां 5 नंबर लिखा है, तो फिर सिंह राशि आपको गवर्न करती है। तो फिर आपके लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, माघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। तो अगर आपकी सिंह राशि है और आपका नक्षत्र माघा है तो फिर ये समय आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ आपकी एडवर्सली अफेक्टेड हो सकती है। आपके स्पाउस और आपके बीच में ना कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल के इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं और आपके मन में कोई ना कोई चिंता का वास रह सकता है। आपको इस समय कोई भी मेजर डिसीजन लेना और रिस्क लेना भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी राशि सिंह है और आपका नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है तो यह समय आपके लिए अति उत्तम है, क्योंकि इस समय आपको करियर में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके कोवर्कर्स आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगेंगे ऑल ऑफ अ सडन। आपकी प्रसिद्धि, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा इस समय, जिससे आपका मन और खुश और प्रसन्न रहेगा और आपका जो सुकून है ना, उसको आपको एक सुकून का अनुभव होने लगेगा अपने मन में, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और बढ़ेगी। अगर आपकी सिंह राशि है और आपका नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है तो इस समय आपको व्यापार से संबंधित थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोगों के साथ अनबन हो सकती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड कठिनाई और प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप मेंटली स्ट्रेस रह सकते हो। आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पिता के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए इस समय। आपको ईगो क्लैशेस अवॉइड करने चाहिए और एक लेट गो करने का एटीट्यूड भी बनाना चाहिए इस समय। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाग में 6 नंबर लिखा है या फिर चंद्रमा जहां पर भी बैठा है वहां 6 नंबर लिखा है, तो फिर इसका मतलब वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि आपको प्रभावित करती है। तो कन्या राशि में 3 तरह के नक्षत्र आते हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। तो अगर आपका नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है और आपकी राशि कन्या है तो फिर इस समय आपके शत्रुओं में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस समय आपको अपने करियर में थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन रह सकता है। आपको छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। आपका स्वास्थ्य लेकिन इस समय अच्छा रहेगा। आपको इस समय बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स दूसरों के साथ अवॉइड करने चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, मतलब सही तरीके से अपने समय का यूज करना चाहिए। अगर आपका नक्षत्र हस्ता है और आपकी राशि कन्या है तो यह समय आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। इस समय आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जिससे आपका करियर जल्दी ग्रो हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन भी इस समय अच्छा कर सकते हैं, यह समय उनके लिए भी अच्छा है। इस समय आपको कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको एग्जाम में सफलता मिल सकती है। आपको इस समय अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपने एफर्ट्स के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं इस समय। अगर आपका नक्षत्र चित्रा है और आपकी राशि है कन्या तो ये इस समय आपको जॉब से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई से आपका मन हट सकता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रह सकता है। इस समय आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और इस समय अपने ध्यान को पकड़ के अपने काम में लगाए रखिए। अब बात करते हैं एक सरल से उपाय के बारे में, जो अगर कन्या राशि वाले करें तो वो इस समय को अपने लिए और बेहतरीन बना सकेंगे। तो इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नीले वस्त्र धारण करें, यानी कि ब्लू कलर्ड क्लोथ्स आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करने चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने एरीज से लेकर वर्गो तक राशियां कवर करी हैं। लिब्रा से लेकर पाइसेस तक की राशियां मैं इस वीडियो के अगले भाग में आपके लिए कवर करूंगी और आपको बताऊंगी कि इस नक्षत्र परिवर्तन का असर उन 6 राशियों पर भी कैसा पड़ेगा। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर इस वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।